इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, झारखंड से कोयला और गुंडा टैक्स, ये टीएमसी की सच्चाई है भाई और बहनों। बीजेपी जानती है कि तृणमूल कांग्रेस उनको नहीं हरा सकती, हिंसा फैला रही है, तृणमूल इसको नहीं रोक सकती है, कांग्रेस पार्टी इसको रोक सकती है। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। मेरे दिल को न सराहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर के दिल को सराहोगे तो मुश्किल होगी। मेरे गम में न करा हो कोई बात नहीं, किसी और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं यह गीत क्यों गुनगुना रहा हूं। दरअसल यह गीत तो अपने जवानी के दिनों से ही गुनगुनाता रहा हूं। इस गीत का अंदाज ही कुछ ऐसा है। युवावस्था में हर व्यक्ति कभी न कभी इस गीत को या इस मुखड़े को गुनगुनाता रहा है। युवावस्था की उम्र ही ऐसा होती है और दौर ही ऐसा होता है। लेकिन 50 पार कर चुके राहुल गांधी अब इसी गीत को बंगाल की धरती पर गुनगुना रहे हैं। और गुनगुना किस कदर रहे हैं? मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बंगाल के संग्राम की, बंगाल की उस धरती की और ममता दीदी के जलवे की। आसाम तो आपको याद ही होगा। आसाम की धरती पर कांग्रेस और जेएमएम एक दूसरे से भिड़ते नजर आए, इस कदर उलझे, इतनी तीखी और भाषाई युद्ध की शुरुआत हुई कि सुप्रियो दादा ने तो कांग्रेस को साफ ही कह दिया। यानी आसाम की धरती जहां कांग्रेस समझ रही थी कि इस बार उसके लिए जीत बहुत दूर नहीं है, जीत की दहलीज पर खड़ी है, सीएम हेमंत उस जीत की दहलीज को कांग्रेस से दूर कर दिया। दरअसल कांग्रेस की समझ थी कि यदि हेमंत सोरेन उस चाय बागान के इलाके में कांग्रेस के साथ खड़े होते, कांग्रेस के सुर में सुर मिलाए होते, तो चुनावी माहौल और चुनाव का परिणाम कुछ और होता। और कम से कम उस 40-45 विधानसभा जहां चाय बागान की आबादी है, मुंडाओं की आबादी है, उरांव की आबादी है, संथालियों की आबादी है, कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बनता। लेकिन भाई, यह तो पॉलिटिक्स है। लोग कह रहे थे कि हेमंत सोरेन हेमंता को सलटाने में लगे हैं। 2024-25 का जो चुनाव था ना, उसका जो दर्द मिला था हेमंत सोरेन को, जो घाव मिले थे, उस घाव का हिसाब चुकाने का वक्त था। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि हेमंत सोरेन हेमंता से या हेमंता का कर्ज उतारने के बजाय कांग्रेस का कर्ज उतारने लगे। बात खैर आसाम में संभालने की कोशिश हुई। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा कि भाई, ये तो हेमंत सोरेन या जेएमएम का विशेषाधिकार है, वह एक रीजनल पार्टी है, वह चाहे तो अपने पार्टी का विस्तार के लिए आसाम के देश के किसी भी राज्य में जा सकती है। यानी जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो रिश्ते हैं, और जिस महागठबंधन या कहीं इंडिया गठबंधन की बात होती है, वह दरअसल दिल्ली के लिए है। और कांग्रेस और जेएमएम की जो दोस्ती है, यारी है, वह झारखंड की धरती पर है। यानी मन को बहलाने के लिए, दिल को रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ताओं ने थोड़ा नरम रुख अख्तियार किया। लेकिन बंगाल की धरती पर, आसाम की धरती पर राहुल गांधी, कांग्रेस के सर्वे सर्वा के हैं राहुल गांधी, उस तरीके से, उस सलीके से जेएमएम को घेरते नजर नहीं आए। उन्होंने कहीं न कहीं उपेक्षा की। आया माना कि चलो भाई है, या भाई अपना विस्तार कर रहा है। लेकिन अब बंगाल की धरती से जो तस्वीरें आ रही है, बंगाल से राहुल गांधी जो गर्जना कर रहे हैं,
वह कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और सीधा सवाल हेमंत सोरेन या कहे महागठबंधन के इकबाल पर है। दरअसल मुर्शिदाबाद की सभा में राहुल गांधी ने इस बात का दावा किया है कि जो ममता बनर्जी है ना, झारखंड से उगाही करती है। किस बात की उगाही? गुंडा टैक्स, कोयले का गुंडा टैक्स, ट्रांसपोर्ट का गुंडा टैक्स। अब राहुल गांधी के इस बयान को किस रूप में समझा जाए? यदि ममता बनर्जी यानी दीदी यदि झारखंड से उगाही कर रही है, गुंडा टैक्स ले रही है, गुंडा टैक्स वसूल रही है, तो किसके इकबाल पर सवाल है? महागठबंधन के इकबाल पर। झारखंड में जो सरकार चल रही है, कांग्रेस भी उसकी हिस्सेदार है, मजबूत हिस्सेदार है, 4 मंत्री हैं। और यदि झारखंड का कोयला पश्चिम बंगाल जा इस शर्त पर रहा है कि इसके बदले में ममता बनर्जी पैसे वसूल रही है, यानी तृणमूल का जो चुनावी खर्चा है ना, वो कहीं ना कहीं झारखंड के कोयले से निकल रहा है। यदि ये बात यहां तक पहुंच रही है तो फिर झारखंड कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि क्या वाकई में राहुल गांधी जो बोल रहे हैं और जिस तरीके से, जिस अंदाज में, छुपे रुस्तम ही सही, लेकिन झारखंड और झारखंड सरकार के इकबाल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या अपने आप में इस बात का संकेत नहीं है कि महागठबंधन के अंदर कुछ तो गड़बड़ साला है? जी हां, आसाम की धरती पर, आसाम के रणभूमि से राहुल गांधी जितनी सक्रियता होनी चाहिए थी उतनी सक्रिय तो नहीं दिखे, लेकिन बंगाल चुनाव में राहुल गांधी पूरे जोर शोर के साथ, पूरे मजबूती के साथ अखाड़े में कूद रहे हैं, कूद चुके हैं। और उनके निशाने पर इस बार तृणमूल भी है और जेएमएम भी है। आपको बताने की जरूरत नहीं कि आसाम से लौटने के बाद सीएम हेमंत और कल्पना की जोड़ी बंगाल के लिए निकलने वाली है। बंगाल में उनका रैलियां होंगी, और रैली किसके पक्ष में होगी? रैली होगी ममता दीदी के पक्ष में, तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में। यानी आसाम में तो गच्चा दिए ही कांग्रेस को, अब बंगाल की धरती पर भी कांग्रेस को गच्चा। भला कांग्रेस इसे कैसे बर्दाश्त करती? राहुल गांधी को लगा कि भाई आसाम तो किसी तरह से बर्दाश्त कर गए, हमारी जीत हमारे हाथ से निकल गई, और निकली इसलिए कि हेमंता नहीं, हेमंत ने खेला कर दिया। और अब बंगाल में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि जेएमएम तृणमूल के पक्ष में खड़ा हो जाए। अरे भाई, मेरा पार्टनर है, झारखंड में पड़ोसी राज्य बंगाल है, झारखंड से सटे हुए इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल में जाकर के कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करना चाहिए था। गठबंधन की सरकार कितनी मजबूती से चल रही है, यहां कॉमनल हार्मोनी कितना मजबूत है, विकास कि क्या रफ्तार दी गई है, मैया सम्मान योजना को किस तरीके से जमीन पर उतारा गया है, और तमाम आर्थिक संकट के बावजूद विकास की जो गाथा लिखी जा रही है, इसे तो बंगाल की धरती पर बताना था ताकि कांग्रेस को मजबूती मिले। लेकिन हेमंत सोरेन, कल्पना की जोड़ी तो ममता दीदी के साथ हो गई, और यही दर्द है कांग्रेस का। और इसी दर्द के कारण राहुल गांधी मुर्शिदाबाद यानी झारखंड से जो सटा हुआ इलाका है, उन तमाम इलाकों में इस बात का दावा कर रहे हैं, इस एलिगेशन लगा रहे हैं कि ममता दीदी यानी तृणमूल के जो गुंडे हैं ना, वो झारखंड में जाकर के गुंडा टैक्स वसूल करते हैं, कोयला के माध्यम से, ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से। अब इसे क्या समझा जाए? दरअसल वो जो पूरा इलाका है, आप मेदिनीपुर देखिए, जंगल महल देखिए, और जो पुरुलिया देखिए, तमाम जो इलाके हैं, बृहत्तर झारखंड का जब आंदोलन चलता था तो इन सारे इलाके से अलग झारखंड की गूंज सुनाई देती थी। उस पूरे इलाके में जेएमएम के पुराने कार्यकर्ता हैं, हालांकि आज वो निष्क्रिय हो गए और कई उम्र दराज हो गए, लेकिन जेएमएम के अंदर इस बात की मलाल तो रहा है कि इलाके यदि झारखंड में होते
तो आदिवासी मूलवासी पॉलिटिक्स जो चलती है और खासकर ट्राइबल पॉलिटिक्स जो चलती है झारखंड में और मजबूती से चलती है। उस इलाके के सारे ट्राइबल्स झारखंड का हिस्सा होते हैं, उड़ीसा के ट्राइबल्स झारखंड का हिस्सा होते हैं, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल झारखंड का हिस्सा होते हैं। तो वास्तव में झारखंड एक ट्राइबल स्टेट हो, लेकिन जब झारखंड का बंटवारा हुआ तो इन इलाकों को झारखंड से बाहर रखा गया। तो जेएमएम के लोग तो वहां हैं। अब वो जेएमएम के लोग यदि ममता दीदी के साथ खड़े हो जाएं तो कांग्रेस के लिए क्या रहेगा। और यही कारण है, राहुल गांधी की इस बयान को भी सुनिए आप। टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, यह मत भूलिए। अगर कोई भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है और बीजेपी को हरा सकती है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। ये सारा का सारा जो आपके खिलाफ हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, इसको तृणमूल नहीं रोक सकती है। आप पर जो अत्याचार बीजेपी कर रही है, बंगाल में, देश में वोट काट रही है, हिंसा फैला रही है, तृणमूल इसको नहीं रोक सकती है, कांग्रेस पार्टी इसको रोक सकती है। और यह बात बीजेपी जानती है। बीजेपी जानती है कि तृणमूल कांग्रेस उनको नहीं हरा सकती, जानती है कि कांग्रेस पार्टी उनको गिरा सकती है। आपने सुना राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा जो नफरत की खेती कर रही है, भाजपा जिस तरह से एसआईआर से लोगों का नाम काट रही है, भाजपा जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को, दलितों को निशाने पर ले रही है, यदि इसका कोई मुकाबला कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। क्योंकि भाजपा जानती है, भाजपा को पता है कि तृणमूल उसका मुकाबला नहीं कर सकती। दूसरी तरफ वे यह भी कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लोग जिस तरह से नंगा नाच कर रहे हैं और झारखंड से गुंडा टैक्स की वसूली कर रहे हैं और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में शासन चल रहा है तृणमूल कांग्रेस का, नहीं ममता दीदी का, यदि उससे मुक्ति पाना है तो भी एक ही रास्ता है, वह है कांग्रेस। यानी भाजपा से मुक्ति पाना है तो भी कांग्रेस, तृणमूल से मुक्ति पाना है तो भी कांग्रेस। लेकिन हेमंत भैया तो अलग राह चले गए, ये कांग्रेस के साथ खड़ा ही नहीं हुए, जिससे मुक्त होने के लिए, यानी तृणमूल से मुक्त होने के लिए पश्चिम बंगाल में इतना रार मचा हुआ है। वे तो उस ममता दीदी के साथ चले गए जो झारखंड से गुंडा टैक्स वसूल रही हैं। तो साफ है कि आसाम के बाद पश्चिम बंगाल की धरती पर भी कांग्रेस बनाम जेएमएम होने की शुरुआत हो चुकी है। और राहुल गांधी ने जिस तीखे शब्दों में झारखंड सरकार को निशाने पर लिया, हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया, हेमंत सरकार को निशाने पर लिया है, और जिस तरह से इस बात का कबूलनामा किया है कि ममता दीदी झारखंड से गुंडा टैक्स वसूल रही है, उसके बाद निश्चित रूप से जेएमएम की ओर से प्रतिक्रिया आएगी। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, पिछली बार तो साफ ही बताया गया था ना, साफ तो कई साफ तो विषहीन भी होता है। तो इस बार क्या साफ से भी बड़ा कोई खेल होने वाला है? देखना होगा, इंतजार करना होगा। लेकिन परिस्थितियों का इशारा इसी ओर है। क्या बंगाल के, आसाम के बाद बंगाल की धरती पर भी जेएमएम और कांग्रेस एक दूसरे से टकराते नजर आएंगे? हालांकि एक बात साफ कर दें, जेएमएम ने इस बार पश्चिम बंगाल से किसी प्रत्याशी को नहीं उतारा है, उसका कोई चुनावी योद्धा मैदान में नहीं है। वह पूरी जेएमएम जो है पूरी शक्ति के साथ ममता दीदी के साथ खड़ी हुई है। और ममता दीदी के साथ खड़ा होने का मतलब है भाजपा को चुनौती देना, भाजपा को संकट में डालना। लेकिन राहुल गांधी का मानना है कि भाजपा, यदि जेएमएम की मंशा भाजपा को रोकने की होती तब तो कांग्रेस के साथ देती, क्योंकि भाजपा को भी पता है कि भाजपा को यदि कोई रोक सकता है तो कांग्रेस रोक सकती है। तृणमूल के बस की बात नहीं है।
यानी हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं भाजपा के मददगार हो रहे हैं। जिस तरीके से वे आसाम की धरती पर कांग्रेस की जीसे में आई जीत को दूर ले गए, ठीक उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में वे भाजपा के जीत के लिए मददगार बन रहे हैं। इसका मतलब तो साफ यही है ना, हेमंत सोरेन आसाम में फूल खिलाने चले जाते हैं, पश्चिम बंगाल में फूल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस यदि कांग्रेस को ऐसा लगता है, वास्तव में लगता है, तो बेहतर नहीं होगा कि झारखंड में जो गठबंधन है उस पर विचार करें। हालांकि एक बात सच है कि राहुल गांधी का दावा अपना जो कुछ भी हो, वो जिस अंदाज में कहें कि पश्चिम बंगाल में अधिक चुनावी जानकारी बताते हैं कि कांग्रेस के लिए वहां कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं है। खाता खुल जाए, 2-4 सीटें आ जाए, इससे ज्यादा कांग्रेस कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो शायद राहुल गांधी एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कांग्रेस के लोगों से भी मेरी बात होती है, बहुत कॉन्फिडेंट लेवल उनका लूज है। वे तो कह रहे हैं भाई खाता ही खुल जाए तो काफी है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि यदि भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को वोट देना होगा। और जेएमएम को वोट देने का मतलब है, जेएमएम को ममता दीदी को वोट देने का मतलब है भाजपा के लिए रास्ता साफ करना। तो देखते हैं आने वाले दिनों में यह जो लड़ाई है, सियासी वार है, सियासी संघर्ष है, ये कितना असली कितना नकली है। और जो व्यंग बाण अभी निकलने की शुरुआत हुई है, कल्पना सोरेन का जब दौरे की शुरुआत होगी, जब हेमंत सोरेन वहां चुनावी प्रचार में आएंगे, उतरेंगे, तो राहुल गांधी ने जिस मुर्शिदाबाद से जेएमएम को कटघरे में खड़ा किया, हेमंत सोरेन की इकबाल पर सवाल खड़ा किया है, हेमंत सोरेन की तर्कस से कौन सा तीर निकलता है, झारखंड की जनता को इसका भी इंतजार होगा। शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।